नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम लोग 23 फरवरी से लेके 1 मार्च तक की जो भी करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाएं थी सभी की एक साथ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों में से जो लोग इसको एज अ एमसीक्यूज फॉर्मेट में देना चाहते हैं वो लोग एप्लीकेशन द एग्जाम्स बडी को डाउनलोड कर लेना। वहां पर बेटा आप लोगों को मिल जाएगा करंट अफेयर्स बैच। करंट अफेयर्स के बैच में आप लोगों के एज एमसीक्यूज मिल जाएगा। आप लोगों में से कुछ छात्रों का ये कहना था कि सर करंट अफेयर्स के लिए कुछ कर दीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए एक पूरा बैच ही बना दिया गया है। करंट अफेयर्स स्पेशल करके करंट अफेयर्स ब्रह्मास्त्र करके इस बैच का नाम है बेटा। नाम बेटा याद रखना, करंट अफेयर्स ब्रह्मास्त्र। जो भी लोग बेटा जुड़ना चाहें, होता क्या बेटा, करंट अफेयर्स 4 तरह से पूछी जाती। एक बेटा डेली करंट अफेयर्स, फिर बेटा रिवीजन करना चाहो वीकली करंट अफेयर्स, फिर आता मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स। अभी यहाँ पे डेली और वीकली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डेली लगने लगे हैं, तो यहाँ से जाके आप दे सकते हैं। इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई, केवल 199 रुपये फीस है जिसके साथ आप एनरोल करें। डेली और वीकली करंट अफेयर्स अभी दें, 10 से 15 दिन के अंदर मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड होने लगेंगे जिसको आप एज एमसीक्यूज देके अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ही आप एमसीक्यू सबमिट करेंगे उसकी बेटा आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी बेटा वीडियो लेक्चर क्लासेस केवल वीकली की है, डेली की बेटा वीडियो लेक्चर क्लासेस, मंथली की वीडियो लेक्चर करा, ईयरली के लेक्चर वीडियो क्लासेस में मुझे लगभग 30 दिन का टाइम मिल लगेगा। उसके बाद आपको रेगुलर 1 महीने के बाद से ये पूरा का पूरा रेगुलर बैच बन जाएगा करंट अफेयर्स ब्रह्मास्त्र, जिसको चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बेटा सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 24 से 25 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदल के केरलम करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द अप्रोजल टू ऑफिशियल रीनेम द स्टेट्स ऑफ केरला एज केरलम इन लेट फरवरी 2026? देखो, फरवरी में केरल राज्य का नाम केरलम किया गया। ये आर्टिकल 1 के तहत होता, आर्टिकल 3, आर्टिकल 368, आर्टिकल 249 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदल के केरलम किया और उसकी मलयालम भाषाई के आधार पर उसको पहचान भी मिल गई। अभी जो बदलने का कार्य होता है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत किया जाता, अर्थात पहले का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। अच्छा, केरल राज्य का स्थायी गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता राज्य विधानमंडल की राय सहकारिता के लिए होती है। 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना होती है और अनुच्छेद 3 के तहत इसका नाम बदल दिया गया। पहले का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, फरवरी 2026 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी के 40वें स्थापना दिवस पे देश के बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एआई संचालित पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस एआई संचालित पोर्टल का नाम बेटा बायोज्ञान 2.0 है, या बेटा इसका नाम सुजीविका है, बायो सक्षम है, जीनोम इंडियन एक्सपो है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, 24 फरवरी 2026 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पे सुजीविका नाम से एक एआई संचालित बायोटेक उत्पाद व्यापार खुफिया पोर्टल पर जो व्यापार पोर्टल पे उस पर शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 2047 तक बायो इकोनॉमिक्स को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की लक्ष्य को गति देना। ऑप्शंस क्या हुआ? सेकंड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। डीबीटी की स्थापना कब होती? डीबीटी की स्थापना बेटा ध्यान रखना 1986 को हुई थी और 2026 में इसका ने 40 वर्ष अपने पूर्ण कर लिए। भारत में वर्तमान बायो इकोनॉमिक चर्चा करें तो भारत की वर्तमान बायो इकोनॉमी है $165.7 बिलियन की।
लक्ष्य क्या है 247 तक? लक्ष्य है बेटा 247 तक $1 ट्रिलियन इसको करने का। आपको कोई इश्यूज तो नहीं? समझ में आ गया कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है? ऑप्शंस में कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 22 से 23 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत कॉरिडोर और शहर की मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द फुल 82 किलोमीटर्स नमो भारत RRTS corridor along the city's local metro service on 22 to 23 फरवरी 2026? ये बेटा देखो, एक RRTS रेल मेट्रो की शुभारंभ किया गया। ये बेटा शुभारंभ नरेंद्र दामोदर मोदी ने कहाँ पे किया? बड़ा प्यार सा प्रश्न है जो आपको पता भी होना चाहिए। ये बेटा गाजियाबाद में हुआ है, मेरठ में हुआ, लखनऊ में हुआ, आगरा में, या इनमें से कहीं नहीं? तो ये बेटा शुभारंभ किया गया है मेरठ में। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर की। इसकी शुरुआती स्टेशन सराय कला खां है, नई दिल्ली का। बेटा पॉइंट्स याद रखना, मेरठ उत्तर प्रदेश का दौरा किया और इसमें 12,900 करोड़ से 930 करोड़ था, ठीक है, 930 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके तहत 82 किलोमीटर के दिल्ली से गाजियाबाद से मेरठ नमो भारत RRTS कॉरिडोर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 23 किलोमीटर लंबी मेरठ मेट्रो का भी एक शुभारंभ किया गया। यह भारत का ऐसा ट्रैक है जिस पे RRTS और लोकल मेट्रो का एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर संचालित रहेगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, ध्यान रखो ये प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में अपनाए गए ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला 89वां हस्ताक्षरकर्ता देश कौन सा बना है? Which country became 89th signatory to ratify the historic New Delhi Declaration on AI Impact adopted during the India AI Impact Summit 2026? अब बेटा इसमें कौन हुआ? श्रीलंका बना, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखो बेटा, फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में बांग्लादेश ने AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सर्वसम्मति से पारित नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला 89वां देश बना है। इस घोषणा पत्र में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत दिया गया और जिसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी एवं सुरक्षा के साथ स्थापना करना, पालन करना। ऑप्शंस क्या रहा? बांग्लादेश। चौथे का ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। 21 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान रायबरेली ने नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम में शोध हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनी के साथ समझौता किया है? अब बेटा देखो, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि ऑन 21 फरवरी 2020 NIPER रायबरेली उत्तर प्रदेश signed MOU with which multinational pharmaceutical firm to advance research in novel drug delivery system? फाइजर इंडिया के साथ किया ये समझौता बेटा, या बोरिंग इंडिया के साथ किया, या एस्ट्रोजेनिका के साथ किया, नोवार्टिक्स ने किया, या इनमें से कोई नहीं? आप लोगों में से बेटा जो भी लोग कमेंट्स नहीं कर रहे तो बेटा सबसे पहले तो कमेंट्स शेयर कर दो, क्योंकि आप लोगों के एक एक कमेंट्स यहाँ पे मोटिवेशन देते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपकी मोटिवेशन की तो हमें ज़रूरत रहती है। अब बेटा ध्यान रखो, प्रश्न था इसका बेटा जो संस्थापक है NIPER रायबरेली उत्तर प्रदेश है, सहयोगी फर्म है वो बोहिरंग इंडेहेम इंडिया है, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। मुख्य बेटा इसमें क्या है? नोवल ड्रग सिस्टम डिलीवरी सिस्टम को डेवलप करना। 6 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2026 को पूरे भारत में मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का ऐतिहासिक संबंध किस महान वैज्ञानिक खोज से है? द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल साइंस डे ऑन 28 फरवरी 2026 सेरेमनी विच लैंडमार्क साइंटिफिक डिस्कवरी।
अब बेटा बताओ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होमी भाभा के परमाणु सिद्धांत की वजह से मनाया जाता है, सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज हुई, जगदीश चंद्र बसु का क्रेकोग्राफ की वजह से, या एस एन बोस का बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसकी याद में बेटा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, अर्थात 7th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, 8 फरवरी 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने संभावित प्राकृतिक आपदाओं एवं रणनीतिक खतरों को अपने वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अपना दूसरा अत्याधुनिक डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया है? हैदराबाद में, भुवनेश्वर में, नोएडा नई दिल्ली में, केरल में, या इनमें से कहीं नहीं? तो आरबीआई ने बेटा संभावित आपदाओं एवं रणनीतिक खतरों के लिए वित्तीय डेटा को सुरक्षित करने के लिए बेटा भुवनेश्वर उड़ीसा में अपना दूसरा अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया, अर्थात 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फरवरी 2026 में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी मिशन की टैगलाइन क्या है? What is the campaign tagline of national-wide digital skill India movement launching under the Skill India Digital Hub in late February 2026? कौशल भारत, कुशल भारत, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, डिजिटल युवा समृद्ध भारत, सीखो कमाओ, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा स्किल इंडिया डिजिटल हब की जो बेटा नई टैगलाइन है, इस टैगलाइन को बेटा ध्यान रखना, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित बरेली मीडिया टावर और देश को समर्पित ड्रोन रनवे की स्थापना फरवरी 2026 में चर्चा में रही? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश was India's first dedicated drone runway operationalization alongside regional infrastructure developed in late February 2026? वाराणसी, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, या इनमें से कहीं नहीं? जो बेटा बरेली मीडिया टावर है, इसमें एक ड्रोन रनवे स्थापित किया गया। ये बेटा कहाँ पे? ये बेटा किया गया मेरठ में। ऑप्शंस क्या रहा? 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना हेतु कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित किस स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर के बेड़े को शामिल या चालू किया गया? Which indigenous anti-submarine warfare Sallows watercraft built by GRSC Kolkata was highlighted for Operation Induction into the Indian Navy on 24 फरवरी 2026? अंजदीप, मलवाड़, माहे, अगत्ती, या इनमें से कहीं नहीं? देखो बेटा, कोलकाता में स्थित गार्डन रिच शिप बिलियर्ड एंड इंजीनियर्स द्वारा एक बेटा स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट को बनाया गया है। इसका बेटा नाम क्या रखा? इसका नाम रखा गया अंजदीप, अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। ये भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी अभियानकर्ता में बेड़े में शामिल हुई है। और साथ ही साथ याद रखना, इसका नाम कर्नाटक के कारावार तट पर स्थित अंजदीप के नाम पे रखा गया है। पोत का नाम क्या है? अंजदीप। निर्माण किसने किया है बेटा? निर्माण किया है कोलकाता में स्थित गार्डन रिच शिपयार्ड ने बेटा इसका निर्माण किया है। गति बेटा इसकी रहेगी 25 नॉट्स। ऑप्शंस क्या रहा? 11th का ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 फरवरी 2026 को महान मराठी कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विष्णु वामन शिरवाडकर कुसुमराज की जयंती के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पुस्तक दिवस, विश्व मराठी भाषा दिवस, राष्ट्रीय साहित्य दिवस, मातृभाषा गौरव दिवस, या इनमें से कोई नहीं? देखो, 27 फरवरी को विश्व मराठी दिवस मनाया जाता है। 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। अब बेटा, मराठी भारत की एक शास्त्रीय भाषा है। मराठी कौन सी बेटा? भारत की शास्त्रीय भाषा। ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है,
लंदन में आयोजित बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली ब्रुंग फिल्म किस राज्य में की पहली फिल्म बनी? ब्रुंग बेटा असम की है, मणिपुर की, नागालैंड की, मेघालय की, या इनमें से कहीं नहीं? जो बेटा ब्रुंग फिल्म है ये मणिपुर की है, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 के मध्य राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्र भारत के लिए पहले भारतीय गवर्नर की स्मृति में किस उत्सव का आयोजन किया गया? पटेल स्मृति दिवस, राजाजी उत्सव, सर्वपल्ली संगोष्ठी, आजाद हिंद समारोह, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, 1 मार्च 2026 को राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्र भारत के लिए भारतीय गवर्नर जनरल की स्मृति में एक उत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव का नाम है राजाजी उत्सव, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा फरवरी 2026 में किस घातक जीवाणु जनित बीमारी से बचाव के लिए टीडी वैक्सीन का कमर्शियल उत्पादन शुरू हो गया? टीडी वैक्सीन बेटा टीबी और डिप्थीरिया के लिए, टिटनेस डिप्थीरिया के लिए, टाइफाइड डेंगू के लिए, टिटनेस पोलियो के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं? जो बेटा टीबी वैक्सीन है ये बेटा ये उपयोग की जा रही है किसके लिए बेटा? ये बेटा की जा रही है टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए, टीबी। ठीक है, ऑप्शन टीडी वैक्सीन, ऑप्शन क्या रहा? 15वें का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पे उपराष्ट्रपति निवास में भारत में संविधान का किन 2 भाषाओं के आधिकारिक अनुवाद जारी किया गया? अब बेटा भारतीय संविधान का भोजपुरी और मैथिली में अनुवाद जारी किया गया, गुजराती तमिल में, पंजाबी असमिया में, उड़िया कन्नड़ में, या इनमें से कहीं नहीं? ध्यान रखो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पे भारत के संविधान का गुजराती और तमिल भाषा में भी ट्रांसलेशन जारी किया गया, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया कब जाता है? 21 फरवरी को। संबंधित बेटा प्रशासन कौन है इसमें? लीगल ग्लोरेसी का 8वां संस्करण बेटा इस बार आयोजित किया गया था। अंग्रेजी के कानूनी शब्दों का हिंदी में सटीक अनुवाद भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2026 में ब्राजील की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रायर ने किस भारतीय औद्योगिक समूह के साथ भारत में C-390 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का MRO सेंटर बनाने की समझौता की है? टाटा समूह, महिंद्रा समूह, अडानी डिफेंस, रिलायंस डिफेंस, या इनमें से कहीं नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, फरवरी के लास्ट सप्ताह में ब्राजील की विमानन निर्माता कंपनी एम्ब्रॉन ने भारत में महिंद्रा ग्रुप के साथ मिलके बेटा ये C-390 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को MRO सेंटर बनाने का बेटा समझौता किया, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2026 में जारी नागरिक उड्डयन रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई संपर्क उड़ान योजना के विस्तार में उत्तर प्रदेश किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेस्ट एविएशन हब, मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स, या फ्लाइंग फॉर ऑल स्टेट्स, या इनमें से कहीं? देखो बेटा, उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश को मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट्स की उपाधि से सम्मानित किया गया, 18वें का बी बिल्कुल सही हो जाता। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़े देश का आम नागरिक योजना के अंतर्गत सर्वाधिक नए एयरपोर्ट अयोध्या, जेवर, अलीगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, चित्रकूट को चालू किया गया, जिस वजह से इसे मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 1 फरवरी 2026 को UNAIDS द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस का मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल रिबन, तितली, जैतून की शाखा, सफेद कबूतर, या इनमें से कहीं नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को संयुक्त राष्ट्र एड्स दिवस मनाया जाता है। इस बार बेटा जीरो भेदभाव दिवस के तौर पे मनाया गया, और इसका उद्देश्य था लिंग के आधार पे भेद, आयु, HIV स्थिति के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव ना हो। और इस बार बेटा इसके लिए तितली बटरफ्लाई प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया गया, 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, 20 फरवरी उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक धार्मिक जिले में फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय गोवंश सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित करने की प्रस्ताव दिया गया? अब बेटा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश
वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम। काउ कल्चर म्यूजियम बेटा अयोध्या में स्थापित किया जाएगा, मथुरा में, वाराणसी, चित्रकूट या इनमें से कहीं नहीं। तो काउ कल्चर महोत्सव जो है इसका बेटा शुभारंभ, इसकी स्थापना किया जा रही मध्य प्रदेश में, अर्थात 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 को दिव्यांग एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव का आयोजन भोपाल में होता है, इंदौर में, जयपुर में, नई दिल्ली या इनमें से कहीं नहीं। तो इसका बड़ा शुभारंभ किया गया भोपाल में, अर्थात 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। मंत्रालय कौन है इसमें? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उद्घाटन कब किया गया? 23 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 फरवरी 2026 को जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने सरसों उत्पादक किसानों को बाजार मूल्य सुरक्षा देने के लिए किस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया? भावांतर भुगतान योजना, पीएम किसान योजना, कृषक मित्र योजना, मूल समर्थन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो फिर बेटा ध्यान रखना, 24 फरवरी 2026 को सरकारी अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने सरसों उत्पादक किसानों को संरक्षण देने के लिए एक योजना प्रारंभ की है जिसका नाम है भावांतर भुगतान योजना, अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा उद्यान द्वारा मनाए गए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 1 मार्च 2026? पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, आपदाओं से नागरिकों की सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवा का सम्मान, साइबर अपराध रोकथाम, महिला सुरक्षा कानून या इनमें से कोई नहीं। तो फिर बेटा ध्यान रखना कि 1 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा द्वारा मनाए गए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का मुख्य उद्देश्य इस बार का था कि आपदाओं से नागरिकों की सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवाओं का सम्मान करना। 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में किस महान शिक्षण परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए आर्य गुरुकुल संग्रहालय स्थापित किया गया? आर्य गुरुकुल संग्रहालय फिरोजाबाद में स्थापित किया गया, हाथरस में, एटा में, कासगंज में या इनमें से कोई नहीं। In late February 2026, the foundation of Arya Gurukul Museum was laid in which district of उत्तर प्रदेश? तो बेटा ये जो था आर्य गुरुकुल संग्रहालय, इसकी स्थापना फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। यहाँ पे वैदिक शिक्षा एवं आर्य गुरुकुल परंपरा देखने को मिलेगी। अब बेटा याद रखो, फिरोजाबाद इसके साथ ही साथ अपनी चूड़ियों या सुहाग नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ बेटा कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय द्वारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गुणवत्ता विनिर्माण हेतु घोषित जेड योजना का फुल फॉर्म क्या है? जेड योजना जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, जीरो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीरो इमिशन ड्राइव या जिंथल एनर्जी डिजाइन क्या है? तो याद रखना बेटा, ये जो जेड योजना है इसका बेटा फुल फॉर्म है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। भारतीय गुणवत्ता परिषद और एमएससी में मंत्रालय ने जेड योजना के सुदृढ़ीकरण एवं 5 स्तरीय रोड मैपिंग की घोषणा की है। इसमें बेटा जेड डिफेक्ट का, जीरो डिफेक्ट का अर्थ है उच्च गुणवत्ता एवं उत्पाद बनाने के पर फोकस करना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के किस सीमावर्ती क्षेत्र में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन दोनों देशों के सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है? इन लेट फरवरी 2026 द भारत नेपाल मैत्री महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच बॉर्डर रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश? ये बेटा महाराजगंज सिद्धार्थ नगर बॉर्डर पे, लखीमपुर खीरी पे, बहराइच में, पीलीभीत में या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा इसका शुभारंभ हुआ है महाराजगंज सिद्धार्थनगर बॉर्डर पे। 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है,
फरवरी 2026 में नागालैंड राज्य द्वारा पूर्वोत्तर भारत की पारंपरिक चावल किस्मों और कृषि विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित पहले विदेश विशेष उत्सव का नाम क्या रखा गया? हॉर्नबिल राइस एक्सपो, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रेस ऑफ हेरिटेज, या जूहेन बाटो राइस फेयर, ऑर्गेनिक राइस कनकन्यो, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इस योजना का या इस स्कीम का नाम रखा गया है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रेस ऑफ हेरिटेज, अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जवाब देना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 300 करोड़ की लागत से नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी फरवरी में मिली? अब बेटा बताओ, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वाज द फाइनल डीपीआर एंड लैंड अलॉटमेंट अप्रूव्ड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम? नया बेटा इंटरनेशनल स्टेडियम गोरखपुर में बनने जा रहा, प्रयागराज में, बरेली में, अलीगढ़ में, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा नया जो स्टेडियम है इसका निर्माण कहाँ पे होने जा रहा? तो ध्यान रखो, इसका निर्माण होगा गोरखपुर में, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। गोरखपुर में बेटा गीडा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, फरवरी 22 से 23 फरवरी 2026 को मनाया गया विश्व विचार दिवस की 100वीं वर्षगांठ का मुख्य विषय क्या रखा गया था? What was the 100th anniversary theme of World Thinking Day celebrated globally on 22 फरवरी 2026? गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट, पर्यावरण सुरक्षा, हमारी मित्रता, डिजिटल नेतृत्व, शांति स्थापित, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, विश्व विचार दिवस की 100वीं वर्षगांठ का जो मुख्य थीम था वो क्या है? वह बेटा है, ध्यान से बताओ, कि हमारी मित्रता, आर फ्रेंडशिप। 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और CSIR द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र एवं खोज बचाव अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तटीय चक्रवात एवं भूकंप आपदा तैयारियों के लिए विज्ञान आधारित समाधान विकसित करना, युद्ध अभ्यास, अंतरिक्ष मलबे को साफ करना, तेल रिसोर्स नियंत्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, इस बार की इसका जो मुख्य उद्देश्य था तटीय चक्रवात एवं भूकंप आपदा तैयारियों के लिए विज्ञान आधारित समाधान विकसित करना, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। आप लोगों में से जो लोग भी बेटा पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखो बेटा, पेट में एरर सोल्यूशन ESM एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोगों को बेटा आज ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो लोग बेटा इस सेशन से नहीं जुड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, आपको फ्यूचर में जुड़ना तो पड़ेगा, पर यह है कि फ्यूचर में आप लोगों की फीस भी बढ़ जाएगी और जो डिस्काउंट्स ऑफर्स अभी चल रहे हैं ये आपको नहीं मिल पाएंगे। कैसे जुड़ना, कैसे है? लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में लगा है, वहां से जाके जुड़ जाना। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।